हाय एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं और एक मेजर ऑब्जेक्टिव आप लोगों का रहता है वेट लूज़ करना। लेकिन कैसे मोटिवेटेड रहें ये समझ में नहीं आता है। जब तक आपके हम कोच हैं, डेफिनेटली हमारा काम रहता है एज मेंटोर्स कि हम आपको गाइड करें, आपको मोटिवेट करें। बट खुद से भी सेल्फ मोटिवेशन वो कैसे लेके आएँ, आज उसके बारे में मैं बात करूँगी। बिकॉज ट्रस्ट मी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली हो सकता है आपका कोई टारगेट है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, या कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है, उस वजह से मोटिवेटेड है। उसके बाद धीरे धीरे वो मोटिवेशन फेड आउट होने लगती है। तो वो फेड अवे ना हो और हमेशा के लिए बरकरार रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आज 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको वेट लूज़ करना क्यों है। यू हैव टू डिटर्मिन, बिकॉज बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है, या फिर आपको कोई एलिमेंट है, कोई बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि आजकल पीसीओडी, पीसीओएस हैं, थायराइड है, यू वांट टू गेट रेड ऑफ देम, तो उसके लिए आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको वेट लूज़ करना है। तो इस तरह से अगेन वो डिटर्मिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगी, डॉक्टर आपको बोले कि आप वेट लॉस करो, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि क्यों ना आप डाइटिशियन के पास जाकर अपनी हेल्थ गेन करने के बारे में सोचो, ताकि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े और वो लास्ट में आपको अल्टीमेटम ना दे दें कि इतने टाइम में अब आप वेट रिड्यूस ज़रूर करके आइए, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम रिवर्स नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो वो अगेन मोटिवेशन चाहते हो तो वो डिटर्मिन करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वेट लॉस कौन करना चाहता है। अब मेरे पास कई बार आते हैं क्लाइंट्स, आते हैं मदर्स होती हैं, टीनेज गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनका वेट लूज़ करवा दीजिए, ओवर वेट हो गए हैं। और फीमेल्स में आजकल आप देखते हैं प्यूबर्टी की एज में ही गर्ल्स को बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ होने लग जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता। तो मदर्स चाह रही होती हैं बट बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं होती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स यू हु वांट्स टू लूज़ वेट। अगर कोई और चाहता है दैट इज़ गुड, बिकॉज दैट विल पर्सन विल बिकम योर सपोर्ट सिस्टम। बट अगर आपका वो मोटिवेशन नहीं है तो ट्रस्ट मी, आपके पीछे कोई भी पड़ जाए, आपके पीछे कोई भी कितना भी एफर्ट कर ले, लेकिन वो फ्रूटफुल जर्नी हो ही नहीं सकता टिल द टाइम यू आर नॉट मोटिवेटेड एनफ। तो वेट लॉस कौन करना चाहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान वेट लूज़ करना चाहता है वो अंदर से खुद, अगेन उसके अंदर वो स्पिरिट होनी चाहिए, ज़ीर होनी चाहिए कि मुझे खुद को वेट लॉस करना है। इसलिए नहीं कि मेरी मम्मी कह रही है तो मुझे वेट लॉस करना है। अच्छा, आजकल तो डिफरेंट केस भी होता है। मेरे पास ऐसे केसेस होते हैं कि पेरेंट्स का बच्चे एनरोल करवाते हैं एज अ गिफ्ट, कई बार पेरेंट्स डे पे, कई बार मतलब मदर्स डे पे, या उनका कोई बर्थडे है। सो एज अ गिफ्ट दे वांट कि वो अगेन पूरी लाइफ उनके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस करी है, तो अब हमारी टर्न है, तो उनके लिए वो करना चाहते हैं। बट कई बार पेरेंट्स थोड़े से कंप्लेसेंट होते हैं कि नहीं, क्या ज़रूरत है। तो उस केस में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी करना कर रहा है प्रोग्राम ज्वाइन, वो खुद अगेन उसके अंदर वो ज़ील हो कि वो करना चाहता है। देन नेक्स्ट चीज़, अगर चाहते हो कि मोटिवेशन बरकरार रहे, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 1 महीने में 10 किलो रिड्यूस हो जाए, 3 महीने में 20 किलो रिड्यूस हो जाए, ट्रस्ट मी, दीज आर अनरियलिस्टिक गोल्स। डेफिनेटली आई डू हैव क्लाइंट्स, अगर आपका वेट है 120 kg तो आप बहुत अच्छे से रिड्यूस करते हो बिकॉज मार्जिन बहुत ज़्यादा है। बट इफ़ यूर अ पर्सन हु इज़ वेइंग 60 kg, इमेजिन, आप उस इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना रियलिस्टिक गोल्स रखें, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं रहती, बिकॉज आपके रियलिस्टिक गोल्स थे नहीं। और जब आप वो मीटअप नहीं कर पाते हो टारगेट, तो डेफिनेटली आपको डीमोटिवेशन होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर वो नहीं चाहते हो, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलिस्टिक गोल्स रखें, बिकॉज अगर वो नहीं रख रहे हैं तो उसके बाद आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहता। डिसअपॉइंटमेंट होना बहुत ही नेचुरल है। सो रियलिस्टिक गोल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल हो, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल हो, वही आपको अपने लिए रिजल्ट सोचना चाहिए, ताकि जब आप मीटअप कर पाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी मोटिवेटेड कि हाँ, मैंने जो सोचा, जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था, वो मैंने अचीव भी कर लिया। देन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एंड रिजल्ट के बारे में तो कई बार बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लेकिन आपके जो गोल्स हैं उसके बारे में कई बार हम सोचते नहीं। प्रोसेस गोल्स जिसे मैं कहूँगी, प्रोसेस गोल्स मीन्स जो आप एंड रिजल्ट पे पहुँच रहे हो उससे पहले जो आपका प्रोसेस के दौरान आपका क्या गोल है। आपने सोच लिया कि मुझे 3 महीने में 10 किलो रिड्यूस करना है, ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट उस प्रोसेस में मोटिवेशन के लिए क्या है आपके लिए, अगर वो कुछ नहीं है, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जर्नी के दौरान आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स रखो, जैसे 1 वीक में। एंड आई वॉन्ट से कि सिर्फ वेट लॉस से रिलेटेड टारगेट होना चाहिए। टारगेट उस तरह से होना चाहिए कि मेरा कोई बिहेवियर
चेंज हो गया, ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया, जैसे आपको जंक फूड की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, आप टी एडिक्ट हो, लेकिन आप कुछ कट डाउन कर पा रहे हो एवरी वीक, सो वो आपने टिक करना है। दैट इज़ कॉल्ड कि आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहा है। बिकॉज ट्रस्ट मी, वेट लॉस बहुत तरह से बहुत प्रोग्राम्स आपको सिखाएंगे कि वेट लॉस हो रहा है आपका, लेकिन अगर वो आप कुछ अपने ईटिंग पैटर्न में चेंज नहीं कर पाए तो उस प्रोग्राम से लर्निंग आपकी ज़ीरो है। तो अगर आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो गया तो ट्रस्ट में कैसी भी सिचुएशंस आने वाली हैं आप ओवरकम कर पाओगे उन क्रेविंग्स को, उन एडिक्शंस को जिसको आपको ओवरकम करना नहीं आ पा रहा था। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस गोल्स आप ज़रूर बनाइए। ट्रस्ट मी, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उस जर्नी में वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं मोटिवेटेड रहने के लिए। देन आप नेक्स्ट क्या करना है आपको, फोर्थ चीज़ मोटिवेटेड रहने के लिए आपको ऐसा प्लान चूज़ करना है जो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो। कोई भी क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स करने की बिल्कुल भी नीड है। आई नो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है, ये 2 महीने बाद कोई कज़न की शादी है, इस तरह का कोई गोल है, तो आपको लगता है जल्दी से कोई रिजल्ट आ जाए, बट ट्रस्ट मी, वो जितना जल्दी आप वेट लूज़ करते हो उससे भी ज़्यादा जल्दी आप वेट गेन करने लग जाते हो और बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हो, तो मोटिवेशन नहीं रहता है। सो प्लान आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यूर अ राइस लवर, इफ़ यूर अ राइस ईटर, आप साउथ इंडियन हैं या आप नॉर्थ ईस्ट साइड पार्ट ऑफ द नेशन के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको राइस की बहुत क्रेविंग होती है, आपका स्टेपल फूड है, सो डेफिनेटली राइस आपकी डाइट में होना चाहिए। ओवरनाइट अगर आपको बोला जा रहा है आप वो खाना बंद कर दो, अब आप रोटी खाओ, स्विच टू दैट, अगेन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टिक टू, या आप ओवरनाइट चेंज कर सकते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट लूज़ करना चाहते हो, अगर उसकी मोटिवेशन बरकरार रखना चाहते हो, तो डाइट प्लान वही चूज़ करो जो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग कोइंसाइड कर रहा है, दैट फिट्स इनटू योर लाइफस्टाइल वेरी वेरी वेल। ऐसा नहीं कि आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करने के लिए बोल रहे हो। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव अ बैड लाइफस्टाइल, इफ़ यू हैव रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, इफ़ यू हैव एन इराटिक रूटीन, वो आपको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट। बट ओवरनाइट आपके टेस्ट बर्ड्स आपके कल्चर के अकॉर्डिंग जो है, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है, वो चेंज करना, आई डोंट थिंक दैट इज़ प्रैक्टिकल। आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहती, 1-2 महीनों में ही आप सोचते हो कि फेडअप हो गए हो और कब ये प्लान ख़त्म होगा। देन अगर चाहते हो कि मोटिवेशन बरकरार रहे वेट लॉस करने के लिए, नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, एक फूड जर्नल अपना ज़रूर बनाओ। कई बार क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हो, कुछ ना कुछ मिस करते रहते हो, तो वो सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, तो मोटिवेशन नहीं रहती है। लेकिन आप अगर कोई डायरी बनाते हो ना, उसमें नोट डाउन करते हो कि हाँ मैंने ये खा लिया, तो आपने एक वो एक्स्ट्रा गुलाब जामुन भी खा लिया, आप नोट करोगे। अपने बेबी का आपने लेफ्ट ओवर फूड भी खा लिया, वो आप नोट करोगे। आपने कुछ मिस भी कर दिया, उसके बदले में जब एकदम भूख लगी शाम को आपने बिस्किट नमकीन मंचिंग कर लिया, तो आपको ये अपना बिहेवियरल पैटर्न समझ में आएगा कि कहाँ पर मिस हो गया था, उसकी वजह से मैंने हेल्दी नहीं खाया तो अनहेल्दी मंचिंग कर ली मैंने, कहाँ पर मैंने ओवर ईटिंग कर ली, कहाँ पर मैंने कुछ लेफ्ट ओवर खा लिया, कहाँ पर मैं बनाते बनाते टेस्टिंग में ही मैंने ज़्यादा खा लिया और फिर मेन मील भी अपनी खा ली। सो ये सब चीज़ें अदरवाइज़ ना अननोटिस चली जाती है और हमें लगता है मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से डाइट ले भी रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट लूज़ क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो एक बिस्किट भी जो एक्स्ट्रा खाया होगा ना, ट्रस्ट मी, वो आप मार्क करोगे, नोट डाउन करोगे, उसको जर्नलाइज करोगे। सो इसीलिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग बेटर हो पाती है और आपकी मोटिवेशन भी बरकरार रहेगी, बिकॉज आप अपने रिजल्ट्स जितना चाह रहे थे उससे जल्दी रादर मीटअप करोगे। देन आपको ये समझना ज़रूरी है कि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, तो आपको सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ योर फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिव, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो। आई हैव क्लाइंट्स विद मी जहाँ पर फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगर एक इंसान को डायबिटीज़ है तो पूरी फैमिली घर में स्वीट्स लाना बंद कर देती है, चॉकलेट्स लाना बंद कर देते हैं, आइसक्रीम्स लाना बंद कर देते हैं। सो हियर यू आर नॉट डिप्राइविंग योर सेल्फ, राइट, कि ये सब चीज़ें नहीं खा रहे हो। एनी वे इट्स नॉट गुड फॉर एनी वन, लेकिन आप अपने फैमिली एक मेंबर के लिए अगर हेल्प करते हो, उनको इस तरह से सपोर्ट करते हो, तो डेफिनेटली उनकी मोटिवेशन बनी रहती है, उनका जो भी टारगेट है उसको लेकर उनकी विल पावर बनी रहती है और वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ फैमिली, एज अ लव्ड वन, कोई भी आपका नियर एंड डियर है और वो अगर वेट लॉस करना चाह रहा है या फिर कोई मेडिकल इशू है उससे डील करना चाहते हैं, उनको रिवर्स करना चाहते हैं, सो यू शुड गिव दैट सपोर्ट। और अगर आप हैं जो वो करना चाहते हैं, सो फाइंड दैट सपोर्ट एंड सीक फॉर दैट सपोर्ट। कई बार हम सोचते हैं, मेरे पास फीमेल्स होती हैं बोलती हैं कि नहीं नहीं, हम मन करता है, वो लोग ये खा रहे हैं, बाहर से उन्होंने भटूरा छोले खाए तो मेरा मन कर रहा है, मेरे हस्बैंड ने खाया। सो ऑलवेज टेल देम कि उनको भी आप बोलो कि नहीं खाएं, आपके लिए भी बेटर नहीं है, जो डाइट में दिया गया है वो भी खाएं। बट कई बार
एज फीमेल्स आपको लगता है कि नहीं, वाई शुड आई डिप्राइव माई हस्बैंड, बट इफ़ यू ट्रूली लव योर हस्बैंड यू शुड ऑल्सो एनकरेज योर पार्टनर कि वो भी ना खाएं, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा तो है ही नहीं है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड आस्क फॉर दैट सपोर्ट, यू शुड ऑल्सो एडवाइज, यू शुड ऑल्सो एनकरेज द अदर पर्सन, ताकि वो भी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें और आपकी भी मोटिवेशन बनी रहे। सो डेफिनेटली इट्स अ फ्रूटफुल जर्नी फॉर बोथ ऑफ यू, राइट? दोनों के लिए ब्लेसिंग बन जाता है, बिकॉज दूसरे इंसान को भी आप इनकरेज कर पाते हो कि उनकी भी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाए। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको मोटिवेट करेगी वेट लॉस के लिए, वो ये है कि आप पब्लिकली अनाउंस करें कि आप इस जर्नी में, यूजुअली कई बार क्या होता है आजकल, फिर ये सिनेरियो चेंज हो गया है दैट पीपल आर मोर वोकल अबाउट इट, दैट या व्हेन दे आर डूइंग सम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम या कुछ ना कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो अगेन दे आर हैप्पीली अनाउंसिंग दैट। बट जो लोग थोड़ा सा शाई फील करते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन यू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट अबाउट दैट कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ या मैं इस जर्नी पर हूँ, ट्रस्ट मी, और मोर अकाउंटेबल, राइट? बिकॉज आपको लगता है दैट देयर आर आईज हु आर वॉचिंग मी, और अगेन मेरे पास कुछ अकाउंटेबिलिटी है। अदरवाइज खुद से कर रहे हो, किसी को कुछ पता ही नहीं और आप शाय फील कर रहे हो, शर्मा रहे हो कि ओ माई गॉड नहीं 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 बताना, रादर हाइड कर रहे हो, तो आप अगेन आज मोटिवेटेड हो कल हो ही नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सबको पता है तो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, जो आपके कलीग्स हो, वो आपको हेल्प भी करते हैं, ट्रस्ट मी। बिकॉज आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो आप उनको अगर बता देते हो, आपने अनाउंस किया हुआ है, आपने उनके साथ डिस्कस किया हुआ है कि मैं वेट लॉस प्रोग्राम पे हूँ, आई एम देयर फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे मैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, तो आप कुछ गलत खाओगे भी ना, वो शाम को ऑफिस में समोसा खाने लगोगे तो आपको कलीग्स ही आपको याद दिला देंगे कि आप वेट लॉस जर्नी पे हो। सो ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ना कि कोई इशू है कि अरे लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज वो भी आप उस तरह से अगर वो डिस्कस करते हो तो कोई और अनहेल्दी है इंसान, उनके अंदर भी वो स्पिरिट आप जगाते हो कि उनको भी लगता है कि शायद येस आई शुड ऑल्सो गो फॉर इट। और हमेशा ये देखा गया है, रिसेंट रिसर्चर्स हैव शोन कि आप पब्लिकली इस तरह से कमिटमेंट करते हो तो देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी दैट सिंस यू आर अकाउंटेबल, कि आपने ये ऑलरेडी सबको डिस्क्लोज किया हुआ है कि आप मोटिवेटेड रहोगे एंड यू विल स्टिक टू वॉट यू हैव थॉट कि मैंने इस जर्नी पे अगेन फ्रूटफुली रहना है जब तक मैं अपने रिजल्ट अचीव नहीं करता। देन प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हो कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट चाहते हो, प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि इम्प्लीमेंटेशन फोर फ्रंट पे कोई गड़बड़ ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मोटिवेशन चाहिए वेट लूज़ करने के लिए तो आपको प्लानिंग करनी है फॉर चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। आज मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ लेकिन लाइट चली गई, तो क्या करने वाले हो आप? आज मेरी कुक ने आना था लेकिन अब ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, सुबह कुक नहीं आई खाना बनाने के लिए। तो इस तरह के ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस डेली बेसिस पे हम फेस करते हैं। आज गेस्ट आ गए मेरे घर पर, आज मुझे कहीं जाना पड़ेगा डिनर पे, या मूवी देखने जाना है, बाहर चले गए, तो क्या करने वाले हो? सो अगेन डजंट मीन कि प्रोग्राम तब आप वहाँ पे छोड़ दोगे कि चलो स्पॉइल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे ही लर्निंग होती है, वही हम क्लाइंट्स को समझाते हैं। डाइट डजंट मीन कि आप अपनी सोशल लाइफ बंद कर दोगे, कहीं जाना बंद कर दोगे, कोई आपके घर आना बंद कर देगा, या ये सब जो लाइफ में डेली बेसिस पे आप इश्यूज फेस करते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, वो एकदम इट्स अ स्मूथ सेल, वो नहीं होने वाला, वो इवन वी अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है ताकि आपके मेंटोर से, आपके कोच से आपको गाइडलाइंस मिल पाएँ कि ऐसी सिनेरियो में, बिकॉज वी डील ऑन अ डेली बेसिस, तो हमें प्रैक्टिकली पता है कि हम क्या करते हैं जब ऐसी सिचुएशंस में स्टक होते हैं और क्लाइंट्स के साथ हम उनको क्या एडवाइस देते हैं। सो डेफिनेटली खुद को आइडिया समझ में नहीं आ रहे तो आप गाइडेंस ले सकते हो अपने मेंटोर से, और इवेंचुअली आप देखोगे आपके अंदर इतनी मोटिवेशन होगी कि अपने आप डील करना सीख लोगे कि कैसे डील करना है। देन आपको क्या चीज़ समझनी है कि अगर मोटिवेशन चाहिए ना वेट लॉस करने के लिए, यू डोंट हैव टू एम फॉर परफेक्शन, राइट? एंड ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ। आज आपने शाम को समोसा खा लिया डजंट मीन डाइट ख़राब हो गई, तो अब आप सोचोगे अब ये तो मैंने खा ही लिया, चलो अब तो मैं डिनर भी बाहर का कर लेता हूँ, डाइट तो ख़राब ही होगी। ऐसे नहीं करना है, राइट? आपके अंदर ये स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए ऑल और नथिंग, या तो मैं पूरा अच्छे से करूँगा या तो मैं बिल्कुल ही क्विट कर दूँगा। बीच बीच में ऐसे आप स्लिप करोगे, बीच बीच में ऐसे इश्यूज़ होंगे कि जहाँ पर आप थोड़ा सा कैरिड अवे हो गए और आपने कुछ गलत खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, अनहेल्दी खा लिया, बट दैट्स ओके। वहाँ से उठो और मूव ऑन, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। यू कैन नॉट एम फॉर परफेक्शन कि आज मैंने डाइट प्रोग्राम ज्वाइन किया और आज ही मेरी ईटिंग हैबिट्स एकदम चेंज होगी और मैं एकदम हेल्दी खाने पर आ गया, नहीं। बट डजंट मीन कि कुछ खा लिया तो अब आपके अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो गया, अब आप सोच रहे हो कि अब तो मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, अब तो चलो छोड़ दो, अब तो मैं
आप पूरा दिन ही बाहर का खाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक चीज़ तो ख़राब ही होगी। ऐसे नहीं करना है। अगर आपने कोई भी मील गलत ले भी ली है, अनहेल्दी ले भी लिया है, रिज्यूम विद योर डाइट, दोबारा से स्टार्ट करो, दैट्स ओके, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव योरसेल्फ अगर चाहते हो मोटिवेटेड रहना। अदरवाइज स्क्रिप्ट करते रह रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो परफेक्शन की तरफ जाना है, कोई गलती हो ही ना, मैं 100% डाइट फॉलो करने वाला हूँ, ट्रस्ट मी अगेन ये भी अनरियलिस्टिक चीज़ है। तो अपने साथ ये सब चीज़ें नहीं करनी हैं, और अगर कुछ गलती हो जाती है दैट्स ओके, नेक्स्ट मील से फिर रिज्यूम करो अपने डाइट को। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, अगर मोटिवेटेड रहना चाहते हो, फाइंड अ रोल मॉडल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी लोगों को आप सोशल मीडिया पे चाहे फॉलो कर रहे हो, या जिन भी लोगों के साथ आप मूव अराउंड करते हो, आपका उठना बैठना है, आपका सर्कल है, कहीं ना कहीं आपको लिविंग अपने आसपास रोल मॉडल ढूंढना ज़रूरी है, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिलती रहे, ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे। आपको आप जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनका अगेन जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर सराउंडेड बाय दोज काइंड ऑफ पीपल। और कम से कम एक या दो तो आपके रोल मॉडल होने ही चाहिए जो आपके आसपास रहते हैं, ताकि आप मिसगाइड ना हो पाओ और इवेंचुअली आपको मोटिवेशन हमेशा बनी रहे। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और वेट लॉस आप अपना इवेंचुअली सक्सेसफुली कर पाएँ प्रोग्राम कंप्लीट, बिकॉज आपके पास मोटिवेशन रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू अगेन, बाय बाय।